प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में हम एक क्वेश्चन से जितने भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा था, ये तो हम कवर करेंगे ही, इसकी डिटेल तो कवर करनी ही है। साथ के साथ नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता किसको किस क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये कवर करेंगे। नोबेल पुरस्कार से बनने वाले सभी क्वेश्चन को साथ के साथ कवर करेंगे। ऐसे ही जितने भी आपके हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत, उनसे आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज प्यारे बच्चों आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि आपके माइंड में क्वेश्चनों के आंसर में ट्रिक के साथ कैसे सेट करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हेनरी डुरांट। अब ये पूछा जाता है कि किस भारतीय को किस क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कुल मिलाकर देखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। शांति इसे साहित्य के क्षेत्र में 1913 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन बनता है विज्ञान के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन थे जी, 1930 में पुरस्कार इन्हें दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद सिंह खुराना जी थे। चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में इन्होंने शांति पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रथम शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है बच्चों? मदर टेरेसा। कब दिया गया था? 1979 में। और एक आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 1983 में दिया गया था। बार बार रिपीट होता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता कौन थे? अमर्त्य सेन थे जी, 1998 में उन्हें पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लास्ट में अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। एक कैलाश सत्यार्थी जी थे, शांति वर्ष कब था जी ने पुरस्कार देने का? 2014। चलो अब मैं दिखाता हूं आपको नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से शुरू किया गया था। पुरस्कार डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है प्यारे बच्चों? 6 क्षेत्र है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। एक क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से घोषित किया गया था बच्चों? 1968 से तो ये घोषित किया गया था और 1969 में पहली बार ये दिया गया था। नॉर्वे शांति का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। स्वीडन नॉर्वे में पुरुष शांति का पुरस्कार दिया जाता है और स्वीडन में अन्य सभी पुरस्कार यहाँ वितरित किए जाते हैं। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश था? ये इस क्लास में मैं आपको विश्व और भारत में प्रथम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उरुग्वे। अब डिटेल से क्या क्वेश्चन बन सकता है? उरुग्वे विश्व कप जीतने वाला पहला देश था जी। अच्छा जी। फीफा ने 1930 में पहली बार मोंटेवीडियो में विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया था। अच्छा जी। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से उरुग्वे की राजधानी। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे फीफा 1930 का मेजबान देश था। यह बिना योग्यता वाला एकमात्र विश्व कप था और फीफा के संबंध प्रत्येक देश को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाक्सीमेंडर। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी प्यारे बच्चों? पहली महिला थी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जुंको ताइबे। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया और किस देश की सहायता से किया था, कब किया था? यहां से डिटेल से तो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोवियत संघ द्वारा ये किया गया था। अब देखते हैं डिटेल। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा।
उपग्रह 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96.2 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने में सक्षम था। लॉन्च के वक्त इसका वजन कितना था बच्चों? 93.6 किलोग्राम था। क्लियर है जी। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है जो चंद्रयान 3 था उसका प्रक्षेपण कब किया था? डेट डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, और कब वो लैंड हुआ था वो डेट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला, ये ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इस सीरीज में मैं आपको लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी? कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। चीन में कागजी मुद्रा के पहले उपयोग का पता वर्ष 806 में लगाया गया था बच्चों। कागज की मुद्रा को फ्लाइंग मनी के रूप में जाना जाता था। फ्लाइंग मनी शब्द इस तथ्य से आया था बच्चों, इसमें हवा से उड़ने की प्रवृत्ति थी। सोंग वंश असली कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला था। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जैसे कागजी मुद्रा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पहला कपड़े का कारखाना कब स्थापित हुआ, या पहला तेल शोधन कारखाना कब स्थापित हुआ और कहाँ पर हुआ। पहली चीनी मिल जो चीनी होती है ना, शुगर, चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी के या रेलवे के या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन कवर करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वेलेंटिना टेरेस्कोवा। चंद्रमा पर प्रथम जाने वाला व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, अपोलो 11 से वो गए थे, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर अंतरिक्ष की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। अच्छा जी, कब गई थी? 16 जून 1963 को ये अंतरिक्ष यान वोस्टोक 6 में सवार एकल मिशन पर लॉन्च किया गया था। ये कितने घंटे लिए वो मैटर नहीं करता, डायरेक्ट इतना पता होना चाहिए कब कहाँ की थी और उसका यान का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई? WTO की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली की स्थापना कब हुई? डायरेक्ट स्थापना वर्ष और दिवस और इनका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन ये बनता है। जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आएगा एक्स्ट्रा फैक्ट से मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, पहले महासचिव थे जी ट्रिंगवेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ट्राइंगवे लाई। ओके जी। अब बात करते हैं महासचिव की। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता है। यह 5 साल के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है जी, इतना आपको पता चल गया है बच्चों। डायरेक्ट पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र था, अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किए थे? राइट आंसर आपको याद रखना है 50 देशों ने किए थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हस्ताक्षर किए थे वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यहां से एक भाषा का क्वेश्चन पूछा जाता है, आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं टोटल आपको 6 याद रखनी है। प्ले लिस्ट में जाकर, विविध वाली प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल के एक बार देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक आपके अलग अलग मैंने कवर कराए हैं। भाषाएं कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। सदस्यता कितने देशों ने ले रखी है बच्चों इसकी? 193 सदस्य देश है इसकी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एथेंस में। कहाँ बच्चों? एथेंस में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किया गया था। सेकंड ऑप्शन ठीक है आपका। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस में ये एथलीट उत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है जी। कितने एथलीट थे इसमें भाग लिया था? 280 ने। एथलीटों ने 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ये तो मुश्किल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक के विचार को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। जो प्रमुख दिवस है ना, और उनकी थीम से भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आपको साथ के साथ कवर करते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था?
क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन सीरीज आपकी मैं रैपिड फायर करा ही रहा हूं, लेकिन जो एनटीपीसी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपकी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। उसमें जैसे कि भूगोल के टॉपिक वाइज, संविधान के टॉपिक वाइज, हिस्ट्री के टॉपिक वाइज, हिस्ट्री पॉलिटिक्स, ठीक है जी, केमिस्ट्री फिजिक्स, टॉपिक वाइज में उस सीरीज में आपको अलग से कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। एक जस्ट जल्दी आपकी सेकंड क्लास भी चलने वाली है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज वाली होगी। अब मैं बात आई है अमेरिका की। अब अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है ये देखना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विदेशी स्रोत से टॉपिक बनता है। मौलिक अधिकार, जो पावरफुल चीज है ना बच्चों, जो पावरफुल चीजें हैं वो सारी अमेरिका के संविधान से ली गई, ऐसे आप याद कर सकते हो। पावरफुल चीजें कैसे कैसे बच्चों? मौलिक अधिकार पावरफुल है, 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये एक संविधान की ट्रिक वाली क्लास मैंने अपलोड की है, संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा। पढ़ते पढ़ते क्लास देखते देखते सभी आपके याद हो जाएंगे। 22 के 22 भाग 3 लाइन में याद कराएंगे, अनुसूची 1 लाइन में याद कराएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, बात करें अमेरिका की। कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है बच्चों। कितने महाद्वीप है बच्चों? 7 महाद्वीप है। भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य दक्षिण एशिया में एक देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 7वां सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला लोकतंत्र यह है। बात करें भारत का स्थान, यदि जनसंख्या में है, भारत का स्थान विश्व में दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है जी। रुक चीन अबा भारत से याद कराया था, सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? देखो मैं लिख देता हूं ट्रिक एक साथ। देखो, रुक चीन अब आ भारत, ये क्षेत्रफल के अनुसार 7 महाद्वीपों का क्रम है। नंबर 1 पर क्या है? रूस। नंबर 2 पर क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा। नंबर 3 क्षेत्रफल के अनुसार चीन। रुक चीन ए तब फिर बनता है आपका अमेरिका, नंबर 4 पर आता है। बै से बनता है ब्राजील, नंबर 5 पर आता है। ओ तो बनता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 पर आता है। नंबर 7 पर क्षेत्रफल में नंबर किसका आता है? भारत का आता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है या कौन थी? है नहीं, थी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 25 जून 1908 को हुआ था। 1936 में इन्होंने जेपी कृपलानी से शादी की थी। उन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की नींव रखी थी। बात करें 1946 में घटक संविधान सभा का सदस्य ने नियुक्त किया गया था और इन्होंने 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन सत्र पर वंदे मातरम गाया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में बनाया गया था, नाम पूछा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। निर्माण कब हुआ था बच्चों? उसका 1956 में हुआ था। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसे मुंबई के ट्रोम्बे में स्थित है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का एक रिएक्टर है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की फुल फॉर्म पूछी जाती है द्वारा डिजाइन किया गया था। अप्सरा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे कि डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, स्थापना कब हुई थी इसरो की, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई थी, और इनके सचिव का भी नाम पूछ लिया जाता है। ये भी आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट आंसर होगा GV मावलंकर। फुल फॉर्म क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर होगा 1951 में। एशियाई खेल कितने सालों में खेले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली में 8 से 11 मार्च 1951, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है जी। प्रथम कहाँ खेले गए थे? 51 में दिल्ली में खेले गए थे। 1954 से ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं। 11 देशों के एथलीटों ने उद्घाटन खेलों में भाग लिया था। चलो इतना तो कोई डीपली क्वेश्चन नहीं जानेगा। खेल को आधारित तौर पर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। जापान रहा था जी 24 स्वर्ण पदक और 21 रजक और 15 कांस्य पदक के साथ पदम तालिका में सबसे ऊपर रहा था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको स्थान पता चल गया, कब खेले गए थे ये पता चल गया, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन रहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले विमान वाहक का नाम क्या है?
क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 INS विक्रांत। अब देखते हैं विक्रांत से क्वेश्चन क्या बनते हैं। विक्रांत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ परे या सासी है। INS विक्रांत प्रोजेक्ट 71 के तहत पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक है। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा युद्धपोत प्रोजेक्ट। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। भारतीय नौसेना निदेशालय डिजाइन के लिए इसे जिम्मेदार था, इतना भी आपको पता होना चाहिए। यह 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन द्वारा संचालित होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला। उच्च न्यायालय का भी पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का भी पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। भानु थरैया का भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं कवर कराऊंगा। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। ये 1989 की डेट इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि उर्दू को है ना द्वितीय आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था यूपी की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है। ठीक है जी, कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको साथ के साथ कवर करते हुए मैं आपको कवर कराऊंगा, जो भी डेट मेरे सामने आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, डायरेक्ट पूछ लिया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, नाम भी पूछा जाता है और कब दिया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे बच्चों? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है जी। और हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में जी। ठीक है जी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन 1998। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा भानु अथैया। ये भानु भानु दो बार लिखा हो, भानु अथैया राइट आंसर होगा। रिचर्ड एटनब्रो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया ने 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन अकादमी पुरस्कार जीता था। यह भारत के लिए पहली बार था, ये भी आपको पता होना चाहिए, गांधी मूवी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 19, पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था, नाम बताना है। बार बार रिपीट होता है, इसके जो मूल नाम है वो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 19 का राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? क्वेश्चन ये बनता है, प्रमुख नाम से भी क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों। देखिएगा, मदर टेरेसा को मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष 1980 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। भारत रत्न पाने वाले पहले 2 गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला दोनों हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान से बनता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। यह गांधी की सत्याग्रह की धारणा की शक्ति के विश्वास पर आधारित था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई ये की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुकुमार सेन जी थे। कब? सुकुमार सेन भारत के प्रथम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्हें 1951, 52 और 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किया था। इन्होंने सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपको किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, वो एक प्यारा सा कमेंट करना है। वही क्लास में आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।